Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are all fine and safe at your home. Class 1, open your books of SST, page number 14. आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट कर ली होगी अपनी, सही से आपको आती होगी। आज हम नेक्स्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वो जो लड़का है इसके अंदर जिसके बारे में वो बता रहे हैं अरफात, उसका पढ़ा था हम लोगों ने कि वो बता रहा था कि मैं वीक में 5 डेज स्कूल जाता हूँ और मेरी दोस्ती है हसन के साथ, और ये सारा कुछ वो अपने बारे में बता रहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे नेल्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, ब्राउन आइज़ है मेरी, और ये वो। तो उसके बाद उसके बारे में जो बाकी चीज़ें हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे आज। वो कह रहा है कि आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स बिकॉज आई फाइंड देम इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि मैं स्टोरी बुक्स को रीड करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, दिलचस्प होती हैं, ठीक है। इसलिए मुझे उनको वो पढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेके मैं पढ़ता हूँ उनको। हसन्स हॉबी इज़ टू कलेक्ट कॉइन्स, और जो उसका दोस्त है उसकी हॉबी क्या है, उसने पहले अपनी बताई है ना कि उसकी हॉबी है स्टोरी बुक्स को पढ़ना, और अपने दोस्त की उसने बताई है कि उसकी हॉबी है कॉइन्स को, मतलब कि सिक्के जो है वो इकट्ठे करना उसकी हॉबी है, उसका एक मशगला, ठीक है। उसके बाद है ही हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उसके पास ना बहुत सारे जो है ना वो सिक्के इकट्ठे हुए हुए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं। कोई भी हो गए, मतलब कि जैसे सऊदीया के, इंग्लैंड के, कनाडा के, मतलब कि हर मुल्क के उसके पास जो है ना ज़्यादा सही कॉइन्स हैं, उसको बहुत शौक़ है वो इकट्ठे करने का। उसके बाद वो कह रहा है वी बोथ लव प्लेइंग क्रिकेट, और हम लोग को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। वी कीप और डेस्क, स्कूल बैग्स एंड यूनिफॉर्म क्लीन। वो कह रहे हैं कि हम दोनों अपना डेस्क, अपना स्कूल बैग और अपना यूनिफॉर्म जो है वो साफ़ रखते हैं। बोथ ऑफ अस आर गुड एट मैथमेटिक्स। वो कह रहे हैं कि मैथ में हम दोनों जो हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब कि हम लोग को बहुत अच्छे से आती है मैथमेटिक्स। इट्स मीन कि उनको बहुत पसंद है मैथ्स, और उनका मैथ जो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है। उसके बाद है वी हेल्प और क्लासमेट्स विद देयर स्टडीज़, और हम जो हैं अपने दोस्तों को उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। दोस्तों की नहीं, सॉरी, क्लासमेट्स जो उनके साथ उनके जमात के जो बच्चे हैं ना उनके साथ उनकी मदद करते हैं उनको पढ़ाने में भी, ठीक है। उनकी स्टडी में उनकी हेल्प करते हैं। जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप टीचर से पूछते हैं ना, सेम वैसे ही जो उनके क्लास फेलोज़ हैं ना, अगर उनको कुछ समझ ना आ रही हो ना तो ये उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये ऐसे करना है काम, ये ऐसे करना है। तो उसने अब यहाँ तक अपने बारे में ये सारा कुछ बताया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, काइंडली यहाँ पे डेट मेंशन कर लें पेरेंट्स। आप लोगों ने अब ये बाकी वाली रीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पे है नॉलेज कॉर्नर। इसमें एक ये जो अब आपको मैं बात बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है। हम लोग अभी रीडिंग की है उर्दू की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, याद है? आप लोग को याद है ना? किस किस को याद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैड बीन वन ऑफ आवर होली प्रॉफिट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड। वो कह रहे हैं कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोगों ने ये उर्दू में पढ़ा है, याद है आप लोग को? ये पढ़ा है ना हम लोगों ने उर्दू में। आप लोगों ने अब ये भी याद करना है, इसको भी याद करना है, और ये रीडिंग भी याद करनी है। बहुत अच्छे से रीडिंग याद करनी है। मैं आप लोगों से ये रीडिंग सुनूंगी, सारी रीडिंग आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों से सुनूंगी इस रीडिंग को, आप लोगों से पूछूंगी भी, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अपनी उर्दू क़वाइद व इंशा की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 25। आज हम लोग क्या करेंगे, उर्दू गिनती लफ्ज़ों और हिंसों में, ठीक है। लफ्ज़ कहते हैं वर्ड को इंग्लिश में, और हिंसे कहते हैं डिजिट को नंबर्स को इंग्लिश में। तो हम लोग अब
एक तो हमें इंग्लिश में तो हम लोग को काउंटिंग आती है, अब हम लोग उर्दू में करेंगे गिनती मतलब काउंटिंग। तो आप लोगों ने क्लास में जो जब डेट वगैरह लिखते हैं उर्दू में, तो हम लोग तो ये वाली काउंटिंग लिखते हैं ना, ये वाली गिनती लिखते हैं 1 2 3। डेट में ये देखिए 14 15 ये सारी डेट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी डेट्स होती हैं, 31 तक जो होती हैं ना हमारी, मोस्टली जो होती हैं 31 या फिर 30 तक, तो यहाँ तक हमारी डेट्स होती हैं। बाकी जो होती हैं वो नहीं आती डेट्स में। तो उसके बाद हम लोग जो डेट्स वगैरह तो हम उर्दू में लिख लेते हैं, ये वाली तो आप लोग को आती है, आधे से ज़्यादा तो आती होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे अब कि हम लोग ना अब ये वाली करेंगे, ठीक है, जो सही जो उर्दू की जो गिनती है लफ्ज़ों वाली, ठीक है। ये हम लोग हिंसों वाली जो है ना ये बाद में मैं आप लोग को करवाऊँगी। तो लफ्ज़ों की जो उर्दू की गिनती है उसमें 1 2 3 4 5। उर्दू में 1 ऐसे लिखते हैं, अलिफ ये काफ, ठीक है, ऐसे। दाल वाव 2, 3 ये नून, 3 चे अलिफ चा और 4, पे अलिफ पा नून और चे है, ये चे बना हुआ है, ठीक है, 5। आप लोगों ने क्या करना है अब, आप लोगों ने अभी नीचे वाली रीडिंग नहीं करनी, सॉरी नीचे वाली गिनती नहीं करनी, आप लोगों ने अभी ऊपर वाली करनी है, लफ्ज़ों वाली। ये जो है आपकी लफ्ज़ों वाली है गिनती, हम लोग पहले ये करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग ने यहाँ तक, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, 6 7 8 9 और 10। 6 देखें, ये चे है ना, तो ये 2 आँखों वाली है और बड़ी ये है, ठीक है। ये आप लोगों ने 6 जो होता है, ये आप लोगों ने चे पढ़ी हुई है ना, 2 आँखों वाली जो होती है वो वाली पढ़ी हुई है ना, वो सीन अलिफ सात ते अलिफ और टे, ये देखें 2 आँखों वाली है और पढ़िए टे, नून व 9 और दाल और सीन 10। आप लोगों ने अब क्या करना है, अपनी कॉपीज़ पे इसको लिखना है। सब बच्चों ने इसको यहाँ से 1 से लेके 10 तक ये गिनती जो है अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और इसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों से इसका टेस्ट लूँगी, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने ये याद भी करनी है और इसको लिखना भी है, ठीक है। खुशखती इसकी करनी है आप लोगों ने, खुशखती सही से। मैं आपसे इसका टेस्ट लूँगी लाजमी। अब आप लोगों ने ये काम करना है अपना, यहाँ पे जिस दिन आप लोग ये करेंगे उस दिन की ये कॉपी पे आप लोगों ने डेट लगा देनी है और बुक पे भी आप लोगों ने ये डेट लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू, होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम। अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 23। आज हम करेंगे जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस आप लोगों को पता है क्या होते हैं? चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। जम्बल्ड सेंटेंसेस हम लोगों ने ना इंग्लिश की बुक में किए हुए हैं, एक्सरसाइज में, पहले भी इंग्लिश ग्रामर की में भी किए हुए हैं और जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें भी हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होते, ये ना आप लोग लफ्ज़ सुन के समझेंगे ये जी बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत ईजी है। तो आज हम लोग ये करेंगे। तो इसमें ये है कि आप लोग का एक सेंटेंस लिखा होता है, आई रीड इन क्लास 1 लिखा है ना, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो जंबल होके लिखा होगा, क्लास आपका कहीं होगा, रीड आपका कहीं होगा, तो आपने उसको बिल्कुल सही करके लिखना होता है, ठीक है, रीअरेंज करके ना उसको सही करना होता है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोग की यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको पढ़ें। अब वो क्या कह रहे हैं, द स्काई, उसके आगे लिखा हुआ है इज़ ग्रीन। अब मुझे आप बताएं कि जो स्काई होता है हमारा आसमान होता है जो, वो ग्रीन कलर का होता है? नो, द रोज़ इज़, इसके आगे तो ये लिखा हुआ है इज़ ब्लू। जो आपका गुलाब होता है, गुलाब का फूल जो फ्लावर होता है वो ब्लू कलर का होता है? नो, ग्रास इज़ रेड, जो ग्रास घास जो होता है वो रेड कलर का होता है? नहीं। तो ये उन्होंने ऐसे लिखे हैं, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनको सही से मैच करना है कि इसके साथ क्या है इसका सही आता है। तो स्काई जो है हमारा होता है ब्लू कलर का, रोज़ हमारा होता है रेड कलर का और ग्रास हमारा होता है ग्रीन कलर का। हो गए ना सेंटेंसेस? देखें, ग्रास इज़ ग्रीन, द स्काई इज़ ब्लू, द रोज़ इज़ रेड। अब हो गए ना सेंटेंस ठीक? पहले लिखे हुए थे गलत, मतलब कि जंबल होके लिखे हुए थे सेंटेंसेस, अब हमने उनको ठीक किया है। वो कह रहे हैं कि डू द सेंटेंसेस मेक सेंस, कि अब ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं ना। तो वाई, क्यों? बिकॉज क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंसेस हैज़ गॉट मिक्सड।
अप विद द सेकेंड पार्ट ऑफ एन अदर सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं कि आप लोग का ये जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है ना वो दूसरे वाले के साथ मिक्स हो गया था, तो इस वजह से वो कोई और सही से सेंटेंस नहीं बन रहा था। इफ़ यू राइट दैम करेक्टली द सेंटेंस वुड रीड। तो अब जब उनको हम सही करके लिखेंगे तो वो ऐसे पढ़ने होंगे। द स्काई इज़ ब्लू, द रोज़ इज़ रेड, ग्रास इज़ ग्रीन। अब सही हो गया ना सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हेयर आर सम मोर मिक्सड अप सेंटेंसेस। द लाइन्स टेल यू हाउ टू रीअरेंज दैम करेक्टली। अब वो कह रहे हैं कि लाइंस आपको बताएंगी, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जो मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है, जंबल हुए हुए हैं, तो लाइंस आपको बताएंगी कि उनको आप रीअरेंज कैसे करेंगे, सही से आप लोग रीअरेंज कैसे करेंगे। आई ब्रश माई विद अ डॉल, माई सॉक्स टुडे, टीट एवरी डे, अ ग्लास ऑफ। अब इसके साथ क्या सही आता है इनमें से? आई ब्रश माई, हम अपने क्या ब्रश करते हैं? टीथ। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये देखें यहाँ पे। जमील ड्रैंक a glass of milk. Mother washed my socks today. Naila plays with a doll. अब आप लोगों ने क्या करना है कि कॉपी द रीअरेंज सेंटेंसेस हेयर, जिनको हमने ठीक करके यहाँ पे मैच किया है, उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कॉपी करके, मतलब कि वहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है। उन्होंने एक यहाँ पे लिख के दे दिया आपको, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, फर्स्ट वाला जो है उन्होंने लिख के दे दिया। अब बाकी के आप लोगों ने लिखने हैं। जमील वाला ये आएगा सेकंड पे, ठीक है, मदर वाला थर्ड पे और नाइला फोर्थ पे। लाइंस का ध्यान रखना है आप लोगों ने। जमील ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये आप लोगों ने खुद लिखनी है यहाँ पे। मदर वॉश्ड माई सॉक्स टुडे, यहाँ पे। नाइला प्लेज विद अ डॉल, यहाँ पे। और बेटा ध्यान रखना है आप लोगों ने सबके आगे फुल स्टॉप लगाना है, बिकॉज ये एक आप लोग का सेंटेंस है, इसमें कोई आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसके आगे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है और याद से लगाना है सब ने, ठीक है। ये देखें इन्होंने सबके आगे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो आप लोगों ने भी ना फुल स्टॉप लगाना है। तो ये दोबारा से मैं आप लोग को बता दूँ। जमील ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मदर वॉश्ड माई सॉक्स टुडे, ये आपका सेकंड, ये थर्ड वाले में आएगा यहाँ पे, इस वाले में। नाइला प्लेज विद अ डॉल, ये आपका फोर्थ वाले में आएगा। आप लोगों ने अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहाँ पे डे, डेट और ये CW लिख लीजिएगा। जिस दिन आप लोगों ने ये काम करना है उस दिन ये आप लोगों ने अपना लिखना है सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग का मैं ये काम चेक करूँगी, पेज नंबर 23 याद रखिएगा, और इसको याद भी करना है, मतलब कि समझना भी है। सही से वीडियो देखिए बार बार, अगर आपको समझ नहीं आती तो उसको बार बार देखें, और जो है जब तक समझ ना आ जाए देखते रहें। बेशक आप लोगों ने अच्छे से ये काम अपना करना है। मैं आप लोगों से क्लास में किसी तरह के भी सेंटेंसेस दे के ना, तो आप लोगों से टेस्ट ले सकती हूँ, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है प्रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।